आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, यूपी के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि भव्य राम मंदिर की तरह ही धनीपुर मस्जिद का उद्घाटन किया जाए। यानी पीएम मोदी से मस्जिद का शिलान्यास कराना चाहता है मुस्लिम समाज। ये राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर धनीपुर में बननी है ये मस्जिद। इसके नक्शे वगैरह में भी बदलाव किया गया, लेकिन इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि जैसे पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे वैसे ही हमारी मस्जिद का भी उद्घाटन करें। चलिए अगली बड़ी खबरें। योगी सरकार 130 करोड़ रुपए की लागत से करेगी अयोध्या में टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण, जिसमें 4.5 एकड़ एरिया में शॉपिंग मार्ट समेत कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी अयोध्या में आने वाले टूरिस्टों को। वैसे दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन पर भी प्लान बनाया गया कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में 15 स्थलों पर होगी 1 लाख भक्तों के भोजन की व्यवस्था। वहीं अयोध्या से रवाना हुई राम ज्योति ये राजस्थान के 51,000 मंदिरों में प्रज्वलित होगी और भगवान रामलला के मंदिर से ले जाई गई इस ज्योति के द्वारा प्रदेश भर के सभी मंदिरों में ज्योति जलाई जाएगी। बड़ी खबर है, कानपुर के जेके मंदिर में भी मर्यादित ड्रेस कोड लागू हो चुका है। अब छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लड़के लड़कियों लोगों को मंदिर परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए भी मंदिर प्रशासन ने ड्रेस कोड अपनाने की सलाह दी है। खबर है, देवरिया में खाद्य सुरक्षा दल ने चलाया अभियान। मिठाई की दुकानों और दूध का लिया सैंपल। अब तक लिए गए 20 से ज्यादा सैंपल। और दोस्तों आने वाली इस शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का एक साथ संयोग बन रहा है। 28-29 अक्टूबर की रात में लगेगा ये चंद्र ग्रहण। इस साल का अंतिम ग्रहण होगा। खबर है, अयोध्या में 10 जगह लगेंगे राजस्थान में बने राम स्तंभ। रामेश्वरम तक 290 स्तंभ होंगे खड़े। नवरात्रि में प्रदेश भर के देवी मंदिरों में गूंज रहे मां के जयकारे। केला देवी व वैष्णो देवी मंदिर पर लग रही श्रद्धालुओं की लाइन। बलिया में 636 स्थानों पर होगी मां दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना। 52 स्थलों पर किया जाएगा मूर्ति विसर्जन। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। वृंदावन में 7 दिन बाद शुरू होगी रामलीला। रंगनाथ मंदिर के बड़े बगीचा में होगा मंचन। भूमि पूजन भी हुआ। गोंडा में देखिए चंद्रयान 3 के जैसे ही बना माता का 105 फीट ऊंचा पांडाल, जहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ की एक छात्रा ने बनाया विक्रम लैंडर, जो कि वैज्ञानिक बनना चाहती है इसरो में। ये देख सकते हैं आप इस छात्रा की तस्वीर भी, कितना खूबसूरत मॉडल बनाया। चलिए अगली खबर है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर वार्ड में होगा 1-1 करोड़ का काम। शहर के विकास के लिए नगर निगम कार्यकारिणी ने लगभग 21 अरब का बजट पास किया। खबर है, आजमगढ़ की रामलीला में आए बिहार के कलाकार। गुरु वशिष्ठ बोले जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रामचरितमानस की कृति रहेगी। सभी को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, प्रदेश में स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। क्याली पुलाव और गागर में सागर दिलवाएगा पीईटी में नंबर। अंग्रेजी में जो बोल रहे हैं उसी से जुड़े सवाल होंगे। अगले 7 दिन में तैयारी के वो 7 टिप्स जो आपको 25 नंबर दिला सकते हैं। ये शिवम वर्मा की तरफ से कुछ टिप्स जारी किए गए, आप देख सकते हैं। रोज मॉक पेपर सोल्व करें, समय का ध्यान रखें, बेहतर रिजल्ट के लिए आखिरी मोमेंट तक रिवीजन करते रहें। हिंदी के 10 लेखकों के नाम जिनसे जुड़ा सवाल पूछा जाना तय है और लवलेश सिंह जी की एग्जाम टिप भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव का ऐलान हो चुका है। अगले महीने 24 नवंबर को मतदान होंगे और 25 तारीख को परिणाम आएगा। 4 नवंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। बड़ी खबर है, गोंडा में बनेगा प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हाथ में होगी कमान। छात्र छात्राओं को मिलेगा पोषक भोजन। अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में लगेंगे बायोगैस व बायोडीजल के प्लांट। 550 करोड़ निवेश के 12 प्रस्ताव योगी सरकार ने मंजूर किए हैं और इन प्रस्तावों के तहत प्रदेश में बायोगैस और बायोडीजल के टोटल 12 प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें 2 मुजफ्फरनगर में लगेंगे, 1 शामली में लगेगा और भी अलग अलग जगहों पर स्थापित किए जाएंगे। अच्छा खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में अयोध्या के श्री राम को फिल्माएंगे सांसद और अभिनेता रवि किशन। उनके इस प्रोग्राम की जानकारी आप देख सकते हैं। आगरा में देखिए एक अनोखी खबर, 5 पीढ़ी से रावण का पुतला बना रहा मुस्लिम परिवार। आमिर बख्श बोले कि रहीम को पूजता हूँ, राम से घर चलता है। इस बार हंसेगा रावण का पुतला, हंसता हुआ बनाया जाएगा, जिसे बाद में रावण दहन किया जाएगा। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे स्टेशन पर QR कोड स्कैन करके अब आप टिकट ले पाएंगे। रेलवे स्टेशनों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। जनरल टिकट आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ये सुविधा UTS ऑन मोबाइल ऐप से मिलेगी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये देश की पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया। इसे हरी झंडी दिखाई और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है, न ही मरते मरते चलने की। देश के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कुछ यूं अंदाज में बातें कही और पीएम ने इस RRTS ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए देश के लिए इसे ऐतिहासिक क्षण भी बताया। फिर उद्घाटन के बाद खुद प्रधानमंत्री ने इसका ऑनलाइन टिकट खरीदा और नमो भारत की सवारी भी की। आपको बता दूं, इस रैपिड ट्रेन का नाम प्रधानमंत्री ने नमो भारत ट्रेन रखा है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम ने जब ट्रेन यात्रा की तब कुछ छात्र छात्राओं से भी बातचीत की, कुछ स्टाफ कर्मियों से भी बातचीत की, रूबरू किए और सफर के दौरान पीएम मोदी की पीछे सीट पर योगी आदित्यनाथ भी बैठे नजर आए। चलिए प्रदेश में यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, दिवाली छठ के लिए चलेंगी यूपी से स्पेशल ट्रेनें। और एक इंपोर्टेंट अपडेट है, आज से महंगी हो जाएगी प्लॉट और मकानों की रजिस्ट्री भी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये प्लॉट मकानों की रजिस्ट्री महंगी होने जा रही है। जिले में सर्किल रेट में करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जिससे अब आपका रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा। वहीं रेलवे से एक और खबर है, आगरा के कई और स्टेशनों पर भी रुकेगी ये ट्रेन। रेलगाड़ी
गाड़ी का नंबर और शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। रैपिड एक्स ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, मोदी हैं तो मुमकिन है, दिल्ली से मेरठ की दूरी अब कम हुई। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो का काम कैसा चल रहा है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के 3 सदस्यों ने इसका काम का निरीक्षण भी किया। प्रयागराज से खबर देखिए दोस्तों, ट्रेन के शौचालय में गर्भवती महिला का प्रसव कराया गया। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में सवार होकर गुवाहाटी जा रही थी गर्भवती महिला और चलती ट्रेन में प्रसव पीड़ा तेज हो गई तो प्रसव करवाया गया। साथ में यात्रा करने वाली 2 महिलाएं उसे M2 कोच के शौचालय में ले गई। कानपुर में पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेन में चेकिंग अभियान चलाया गया। हर तीसरा यात्री मिला बिना टिकट यात्रा करते हुए। 2,70,805 रुपए की यात्रियों से जुर्माना राशि भी वसूली गई। गोरखपुर से चलने वाली 10 ट्रेनों का रूट डाइवर्जन हुआ। वाराणसी जंक्शन पर इंजन रिवर्सल की समस्या को दूर करने के लिए चल रहा काम। अच्छा, दशहरा पर लोगों की आसान होगी यात्रा। 300 अतिरिक्त बसें भी चलाएगा उत्तर प्रदेश रोडवेज। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से ये एक बड़ी घोषणा की गई है। बड़ी खबर है, आज से महंगा हो जाएगा लखनऊ का सफर करना। मेगलगंज में अब आपको टोल टैक्स देना होगा। ये बरेली लखनऊ का सफर अब आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि इस रूट पर यह नया टोल प्लाजा आज से शुरू होने जा रहा। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में खुलेंगे महिला कैफे। सीएम योगी करेंगे दुर्गा अष्टमी पर आगाज। प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति समर्पित योगी सरकार मिशन शक्ति के 4थे चरण में अब ये एक अनूठी पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत दोस्तों ये शक्ति कैफे खोले जाएंगे, जहां प्रदेश की बहन बेटियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पर छात्र छात्राओं को पोषक भोजन, साफ स्वच्छ खाने की सुविधा तो मिलेगी ही, इसके अलावा भी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को नवदेवी सम्मान दिया जाएगा। बिना भेदभाव हर तबके की बेटियों का सम्मान होगा। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी। योगी सरकार के कुछ बड़े ऐलान, नई योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको आगे की खबरों की तरफ। तो देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला, वेंडिंग जोन में SC ST महिलाओं व दिव्यांगों को मिलेगा आरक्षण। 124 गाँवों के भूमिहीन किसानों व मजदूरों के लिए नोएडा प्राधिकरण ने भी नई योजना बनाई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO NG रवि कुमार के द्वारा यह नया प्लान बनाया गया, जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए खबर है, बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार दे रही इतने रुपए, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप भी। अभी तक दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत कुल 90 लाभार्थियों को 18 लाख रुपए से लाभान्वित किया जा चुका है। गरीब तबके की जो लड़कियां, उनके लिए योगी सरकार शादी के लिए 20,000 रुपए का अनुदान देती है। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए आप ऑनलाइन इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, shaadianudan.upsdc.gov.in। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में साल 2027 तक वनावरण 15% करने का लक्ष्य रखा है। वन मंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया। खबर है, नोएडा एयरपोर्ट के पास इन 7 गाँव के लोग बनेंगे करोड़पति। यमुना प्राधिकरण ने योगी आदित्यनाथ को भेजा प्रस्ताव। यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि एक तो आसपास के गाँव के लोगों की जमीनों की कीमतें, दाम बढ़ जाएंगे और जिनकी जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा उन्हें भी करोड़ों रुपयों का मुआवजा दिया जाएगा। खबर है, नोएडा में खत्म किए जाएंगे 16 ब्लैक स्पॉट भी, 1 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च, हादसों में आएगी कमी। बड़ी खबर देखिए, अब विदेशों में भी उत्तर प्रदेश राज्य की ब्रांडिंग करेगी योगी सरकार। ग्लोबल लेवल पर उत्तर प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर की धाक जमाने के उद्देश्य से योगी सरकार ब्रिटेन की राजधानी लंदन स्थित वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में अगले महीने 6 से 9 नवंबर के मध्य आयोजित होने जा रहे टूरिज्म एक्सपो में उत्तर प्रदेश को बतौर ब्रांड व फेवरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट के रूप में पेश करने की तैयारी भी कर रही है। यूपी को वर्ल्ड ब्रांड बनाने के लिए लंदन में अब उत्तर प्रदेश की झलक दिखेगी, है ना। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में उठी मांग, दीपावली के पहले बोनस और महंगाई भत्ते की किस्त जारी करे योगी सरकार। प्रदेश के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र भी लिखा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों का फैसला लेने के बाद अब प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारी भी ये मांग उठा रहे हैं। हालांकि दशहरे से पहले योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा दिया, खाते में मानदेय भी भेज दिया है। जो भी बकाया मानदेय था पिछले कुछ महीनों का, वो धनराशि भेज दी गई है उनके खातों में किस हिसाब से, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। खबर है, मिलेट्स अनाज यानी कि मोटे अनाज पर योगी सरकार का फोकस। बाजरा के किसानों के लिए 786 लाख रुपए का भुगतान जारी किया सीएम योगी ने। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी नोएडा के जैसे ही विकसित होगी कॉलोनी, किसानों को मिलेगा फसलों का मुआवजा, प्लॉट भी मिलेंगे। दरअसल ये प्लान बनाया गया बरेली जिले में, यहाँ परसा खेड़ा आवासीय योजना के तहत नोएडा के जैसे कॉलोनी विकसित की जाएगी। खबर है, ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र सिंह बोले, पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में बदली नीतियां, किसानों को मिल रहा भरपूर फायदा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए झांसी में प्रयोगशाला में नहीं बल्कि अब सीधे किसानों के खेतों में शोध हो रहे हैं। झांसी कृषि यूनिवर्सिटी ने 1154 किसानों के खेतों में बोई फसल, पैदावार 1.5 गुना तक बढ़ी। और उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीद भी शुरू हो जाएगी। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने अब तक पंजीकरण कराया। लखनऊ, अयोध्या में आज से खरीद शुरू हो रही है। पूर्वी यूपी में ये 1 नवंबर से होगी। अम्बेडकर नगर में भी देखिए आधी अधूरी तैयारियों के बीच धान खरीद शुरू हो चुकी है। 75 सेंटरों पर फिलहाल ये शुरू हुई। अभी धान की फसल पकने
का इंतजार भी है। और खबर है दोस्तों, बहराइच में कृषि विभाग की टीम ने खाद की दुकानों पर छापेमारी की, 3 दुकानदारों को नोटिस थमाया और एक का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया। बड़ी खबर है, अगले 3 साल में 100% कटौती मुक्त क्षेत्र होंगे पूर्वांचल के 21 जिले, जहां बिजली कटौती कभी नहीं की जाएगी। पूर्वांचल डिस्कॉम की तरफ से अगले 3 सालों का यह नया प्लान बनाया गया। ना ही अनावश्यक बिजली कटौती होगी और ना ही वोल्टेज की समस्या आएगी। अच्छा, एक और नया प्लान देखिए योगी सरकार का, मीटर रीडिंग का कार्य भी करेंगी अब विद्युत सखियां, यानी कि महिलाएं करेगी। हर जिले में एक गांव को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से भी कंपनियों को निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी में महिलाओं, माताओं, बहनों के द्वारा मीटर रीडिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में बड़ा ऐलान किया, दलितों को नए साल से पहले मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। उत्तर प्रदेश में घूसखोरी के चलते हर साल 5000 करोड़ की बिजली चोरी हो रही है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। अच्छा, एजुकेशन पर खबर है दोस्तों, 28 और 29 अक्टूबर को होगी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। सोलवर गैंग को लेकर सर्विलांस टीम और STF भी अलर्ट मोड पर है। जिले में 52 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी भी लगाई गई बरेली में। वहीं प्राइमरी TET के 4.5 लाख प्रमाण पत्र भी फंसे हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है स्टूडेंट्स को। गोरखपुर DDU में 56 गेस्ट टीचर्स की होगी नियुक्ति। VC के निर्देश पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई। 1 से 3 नवंबर तक होंगे इंटरव्यू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा बिरजू महाराज और हरि प्रसाद चौरसिया का संगीत म्यूजिक कोर्स में। सिलेबस में ये बदलाव किए गए। बड़ी खबर है, 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद भी चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई और संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा है। अच्छा, युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। चतुर्थ श्रेणी में 12वीं पास ही कर सकेंगे नौकरी, ग्रेजुएट को नहीं मिलेगी जगह। ये भी एक नया नियम लागू कर रही है CM योगी सरकार, ताकि 12वीं और 8वीं पास से लेकर 12वीं तक के युवाओं को नौकरी के ऑप्शन मिल सके। अब इस तरह की नौकरियों में ग्रेजुएट या उससे ज्यादा डिग्री धारकों को आवेदन की अनुमति नहीं होगी। जल्द ही प्रदेश में नौकरियों को लेकर यह नया नियम लागू किया जाएगा, यानी कि BA MA पास अब चपरासी और सफाई कर्मियों की नौकरी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव को लेकर योगी सरकार ने मसौदा भी तैयार कर लिया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर है, प्रदेश के 60,000 स्कूलों में 3 नवंबर को होगा स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे और इस सर्वे के तहत बच्चों से गणित और हिंदी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। सिपाही भर्ती 2015 को लेकर हाईकोर्ट ने कहा, जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुरूप तो देना होगा आरक्षण। आरक्षण के मसले को लेकर यह फैसला सुनाया है। और वहीं खबर देखिए आप, गोरखपुर MMM UT में 22 अक्टूबर को होगा रोजगार मेले का आयोजन। 10,000 युवाओं को मिलेगी देश की नामचीन कंपनियों में नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बड़े रोजगार मेले का उद्घाटन करने आएंगे। 22 तारीख को हर परिवार एक रोजगार योजना के तहत यह रोजगार मेले का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जो युवा इससे अभी तक जुड़ नहीं पाए वो सेवा आयोजन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके लिए मेला परिसर में अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाए जाएंगे। और वहीं दोस्तों, डेंगू से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। बरेली में डेंगू के 7 दिन में 134 मरीज मिले। मलेरिया के बाद अब डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। NRLM के जिला मिशन प्रबंधक की भी मौत हो गई डेंगू से। अमेठी में भी अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। मौसम बदलते ही मलेरिया, टाइफाइड व बुखार के मरीज भी बढ़ रहे हैं। प्लेटलेट्स भी मरीजों में काफी गिर रहे हैं। कानपुर से आंकड़ा देखिए, बुखार तोड़ रहा शरीर, चलने को मोहताज है मरीज, बिस्तर से उतर तक नहीं पा रहे हैं रोगी। एक दिन में 400 मरीज सिर्फ बुखार के पहुंचे। भदोही जनपद में डेंगू के 125 एलिजा पॉजिटिव मिले। DM ने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया और 10 डेंगू बेड बढ़ाने का निर्देश भी दिया। बड़ा आदेश जारी हो चुका है, बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्यवाही। कमिश्नर ने की 3 जनपदों के DM के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू के 37 नए मरीज आए। इंदिरा नगर, अलीगंज और चिन्हट में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। 16 जगहों पर नोटिस भी जारी किए। खबर है दोस्तों, अमरूद और चाय की हरी पत्तियों के अर्क से कैंसर का खतरा कम होगा। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के वैज्ञानिक इस पर शोध रिसर्च भी कर रहे हैं। लखनऊ में देखिए 800 से ज्यादा बुखार के मरीज, डॉक्टर नहीं पता कर पा रहे हैं कि बुखार का कारण क्या है। स्थितियां ये चल रही, देखिए जरा आप। चलिए मौसम पर अपडेट है। यूपी में ओस गिरने का सिलसिला होगा तेज। दिन के तापमान में गिरावट देखी जाएगी। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का मौसम बदल रहा। रात में ठंड का एहसास भी शुरू हो चुका है, यानी अब सुबह शाम गुलाबी ठंड अपने तेवर दिखाएगी, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं। आपके जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें, उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।